समय पर सब होता, समय पर जन्म, समय पर मृत्यु, समय पर सफलता, समय पर असफलता, समय पर सब होता। कुछ भी समय के पहले नहीं होता। ऐसा जो जानता है कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से समय आने पर घटती हैं, वह सदा संतुष्ट, फिर जल्दी नहीं, फिर अधेरी नहीं। जब समय होगा फसल पकेगी, काट लेंगे। जब सुबह होगा सूरज निकलेगा तो सूरज के दर्शन करेंगे, धूप से लेंगे। जब रात होगी विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, सब छोड़ छाड़ डूब जाएंगे निद्रा में। सब अपने से हो रहा है और सब अपने समय पर हो रहा है। अशांति तब पैदा होती है जब हम समय के पहले कुछ मांगने लगते हैं। हम कहते हैं जल्दी हो जाए। महावीर या बुद्ध समाज को छोड़ के जंगल चले गए थे। उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। अशांत लोगों की भीड़ में, बीमार लोगों की भीड़ में, विक्षिप्त लोगों की भीड़ में सार क्या है? जंगल में वृक्षों से दोस्ती बना ली, पशु पक्षियों से नाता जोड़ा, आदमी से नाता तोड़ा। जरा सोचो आदमी का कितना बड़ा अपमान हुआ है उसमें। ख्याल करो, पशु पक्षी जीत गए तुमसे, पौधे पहाड़ जीत गए। महावीर को उन्होंने बेचैनी न दी, न बुद्ध को परेशान किया। तुम्हारे बीच खड़ा होना मुश्किल हो गया था। आमतौर से हम समझते हैं कि हम कभी कभी कोई हमें क्रोधित करवा देता है। ये बड़ी झूठी समझ है। कोई दुनिया में किसी को क्रोधित नहीं करवा सकता जब तक कि भीतर क्रोध मौजूद ना हो। दूसरे लोग तो केवल निमित्त बन सकते हैं, खूंटियां बन सकते हैं। कोट आपका ही टंगता है, कोट खूंटी का नहीं होता। आपके पास कोट होता है तो आप टांग देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इस खूंटी ने कोट टंगवा लिया। कोट तो था ही, चाहे हाथ पे टांगते, चाहे सांकल पे टांगते, चाहे खीली पे टांगते, चाहे कंधे पे टांगते, कहीं ना कहीं टांगते। कोट तो था ही आपके पास। खूंटी ने सिर्फ रास्ता दिया, आपका कोट टांग लिया। खूंटी जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार आप ही हैं। खूंटी सिर्फ निमित्त है। एक आदमी मुझे गाली देता, आग भड़क उठती, क्रोध आ जाता, तो मैं कहता हूं इस आदमी ने क्रोध पैदा करवा दिया। यह आदमी क्रोध पैदा करवा सकता है तो मैं आदमी हूं कि मशीन हूं? इसने बटन दबाई और क्रोध पैदा हो गया? नहीं, क्रोध मेरे भीतर उबल रहा है। यह आदमी सिर्फ निमित्त है। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह न मिलेगी। इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम है। तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, बुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। लाख की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन लाख की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया। या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया।
जरूर लगेगा कि मेरी बात कठिन है। असल में जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता जो कि मूल्यवान हो और कठिन ना हो। लोग जगह जगह पूछते हैं सामान्य मनुष्य के हैसियत के बाहर है, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी की हैसियत के बाहर नहीं, ये सब बहाने हैं। आपसे ज्यादा विशेष न महावीर थे, न बुद्ध थे, न कोई कभी हुआ है। हर मनुष्य की उतनी ही गरिमा है जितनी किसी और की हो, लेकिन हम बहुत होशियार लोग हैं। हमने महावीर को बना दिया भगवान जिसमें कि हम सामान्य हो सके, बुद्ध को बना दिया अवतार ताकि हम सामान्य हो सके, क्राइस्ट को बना दिया ईश्वर पुत्र ताकि हम सामान्य हो सके। हम इन सारे लोगों को अलग कर दिया अपने से ताकि हम सामान्य हो सकें और सो सकें, और हम कह सकें कि जागना तो कुछ विशिष्ट लोगों की बात है, हम तो सामान्य लोग हैं, हम कैसे जाग सकते। कोई मनुष्य सामान्य नहीं है, लेकिन इसका पता आपको तब तक नहीं चलेगा जब तक कि बोध जगना शुरू ना हो जाए। जब तक बोध नहीं जगा है तब तक हर एक सामान्य है, और बोध जगने लगे तो कोई सामान्य नहीं है। जब तक बीज में अंकुर न फूटे तब तक ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बीज में वृक्ष है भी या नहीं, लेकिन ऐसा कोई बीज नहीं है जिसमें वृक्ष ना हो। लेकिन उसका प्रमाण कब मिलता है? प्रमाण तो तभी मिलता है जब अंकुर फूटे। तो अभी से अपने को सामान्य न समझ लें कि मैं सामान्य हूं। अभी आप कुछ नहीं तय कर सकते। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा साहस करें, थोड़ा अंकुर फूटने दें, और आपको पता चलेगा कोई बीज ऐसा नहीं जिसमें वृक्ष ना हो, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसके भीतर परमात्मा की संभावना नहीं। वो संभावना है, लेकिन उसे जगाना होगा, और उस क्रांति से ही मनुष्य स्वतंत्रता को, मुक्ति को अनुभव करता है। यही मेरे जीवन के संबंध में दृष्टि। न कोई काम बड़ा होता, न कोई छोटा होता। तुम जो करो वो श्रेष्ठता से करो, कुशलता से करो, उसमें कला हो, प्रतिभा हो। फिर तुम जो भी करो बुहारी लगाओ, कोई हर्जा नहीं। कोई डॉक्टर या इंजीनियर होना या राजनेता होने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति होने की जरूरत नहीं है। अगर जूते भी तुम सी सकते हो बेजोड़, अद्वितीय, तो तुम्हारे जीवन में धन्यता होगी, तुम जीवन में तृप्त होगे। उत्तर तो कोई भी देता है। तुम गधे से पूछो वो भी उत्तर देगा। तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो, मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है। कुछ पता नहीं है और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पे कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी।